आई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। भाई वाह सुरैया, कितना खूबसूरत बजाने लगी हो तुम। वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है। देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि आप छोटी स्क्रीन के आर्टिस्ट नहीं हैं। 3 सुपर हिट ड्रामे, ठीक 8 बजे पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू सा आलम होता था। जब इनकी फिल्म लगेगी ना तो ऐसा रश समेटेगी कि पुलिस के उतारने से भी नहीं उतरेगी सिनेमा घर से। चांद सा चेहरा तेरा, शर्मीली आंखें तेरी। झरना बेगम, जब नसीम दिलरुबा जी मौजूद हैं तो फिर एक रक्स तो बनता है ना जी। हाँ हाँ क्यों नहीं। दिलरुबा 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 दिलरुबा। क्या कहती है नसीम दिलरुबा? आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ। नहीं झरना, नसीम किसी भी हवाले से मेरी फिल्म के लिए मुनासिब नहीं है। तुमने रोल पढ़ा तो है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के लिए नसीम दिलरुबा का नाम ही मुनासिब है। देखो झरना, मेरी फिल्म की हीरोइन एक पढ़ी लिखी सुलझी लड़की है और नसीम की हर अदा में वो बाजारीपन। मैं लाख कोशिश भी कर लूं तो उसके ऊपर से वो बाजारे हुस्न का टैग नहीं उतार सकता। देखो फरहाद, तो वही चीज बेचो जो खरीदारों के दिल को भाती है।
सिनेमा की स्क्रीन पर लोग हीरोइन को नाचते थिरकते दिखना चाहते हैं, महंगी महंगी टिकटें खरीद कर उनकी सस्ती अदाएं देखने आते हैं। तुम उन्हें इससे महरूम ना करो। अरे जूस। अरे शुक्रिया सुरैया, तुम्हें मेरी टाइमिंग और ज़रूरियात का कितना ख्याल है ना। मैं तो दिन ब दिन तुम्हारी आदी होती जा रही हूँ। सब्जी आपके लिए डालूं? नहीं नहीं, कुछ और चाहिए? नहीं थैंक यू। फरहाद, अगर तुम मेरा मशवरा मानो तो इस फिल्म में नसीम दिलरुबा को ही लो, फिल्म की वैल्यू बढ़ेगी। पता नहीं झरना। तुम्हें क्या लगता है फरहाद सेठी अपनी फिल्म की कास्ट क्या रखेगा? नसीम दिलरुबा के अलावा किसे साइन करेगा? अगर उसे अपनी फिल्म हिट करवानी है तो उसे नसीम दिलरुबा को ही साइन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसे कह के अपने साथ लीड में मुझे ही रखना डालें। मैंने सुना है बहुत बड़े बजट की फिल्म है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हें भूल कर भी अपनी फिल्म में साइन नहीं करेगा। उससे अपना सरमाया साया नहीं करना। देखो जमाल, तुम्हारे क्रेडिट पे है क्या? मामूली से 2 सीरियल्स, वो भी 2 छोटे छोटे रोल्स, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी ये जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं ना, बड़े डायरेक्टर, ये टेलीविजन के एक्टर्स को नहीं मानते और ना ही उनको घास डालते हैं। मैं कब तक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से तुम्हारी सिफारिशें करती रहूंगी जमाल? नेल पॉलिश लगाओ। मुझे रिलैक्स करना है। वैसे सर, भाभी ठीक ही कहती हैं। जो लोग चंद इंच के डब्बे पर रोजाना शाम को मुफ्त देखने को मिल जाते हैं, उन्हें देखने के लिए किराया खर्च करके सिनेमा हॉल तक कोई जाए और टिकट खरीदे, ऐसा तो नहीं, मुमकिन ही नहीं है। पता नहीं सलीम, ये बाजारीपन से मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। अरे घबराहट होती है मुझे, कैसे काम करूंगा उसके साथ में। शुरू शुरू में तो अजीब सा ही लगेगा सर, सबको अजीब सा लगता है, बाद में आदत हो जाती है। और वैसे भी ये फिल्म आप अपने लिए तो नहीं बना रहे, पब्लिक के लिए बना रहे हैं। और पब्लिक जो देखना चाहती है, जो पसंद करती है, आप उन्हें वो दिखाएं बस। मैं किसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं या ना रखूं, लेकिन झरना की पसंद के आगे हथियार डालने ही पड़ते हैं मुझे। सर एक बात है, आप भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं इतनी मोहब्बत उससे नहीं करता जितनी मोहब्बत वो मुझसे करती है, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत का एहतराम करता हूं, मान रखता हूं उसकी। ये बात तो है सर।
भैया, तुम्हें हर काम के लिए 10-10 बार कहना पड़ता है। जब देखो खेल तमाशे में लगी रहती हो। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि साहब के कमरे की झाड़ पोछ खुद करवाओ अपने सामने। ना बाबा, साहब के कमरे के अलावा पूरा घर साफ कर दूंगी, साहब का कमरा नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी कोई चीज इधर से उधर हो गई तो मेरी तो शामत आ जाएगी। उनकी चीज तो दूर होना बहुत दूर की बात है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उसकी किसी चीज को ऐसे करके उंगली भी लगाई है तो वो तो मेरी जान निकाल देंगे। बहुत तुम्हारी जान निकालेंगे। बेगम साहिबा ने तो तुम्हें हथेली का छाला बना के रखा हुआ है, उनकी वजह से तो साहब तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। बेशक कुछ ना कहीं, लेकिन उनका घूर के देखना मेरे लिए काफी होता है। पता है फरीदा आपा, जब वो मुझे घूर के देखते हैं ना तो अल्लाह की कसम मेरे तो हाथ पाँव ही फूल जाते हैं, समझ ही नहीं आती, जान निकल रही होती है। वो कमरे में हो या ना हो, उनकी तस्वीर ही काफी होती है। तब तो उसमें से भी घूर के देख रहे हैं मुझे। मैं नहीं जाने वाली वहाँ। हर वक्त तुझे ना बस काम से बचने के लिए बहाने चाहिए होते हैं। सारा दिन गाने सुनवा लो, टीवी दिखवा लो, और कुछ नहीं तो वीसीआर पे फिल्में देखवा लो, और भी कुछ नहीं तो मेहंदी तो थोप के बैठ ही जाती है। पहले चलो बेचारे बच्चे थे तो उनके 2-4 काम हो जाते थे, अब तो बाजी ने उनको भी मरी में दाखिल करवा दिया, अब वो भी काम से गई। अब तो बस सारा दिन इधर से उधर फुदकती रहती है और मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ती रहती है। रोटियां तोड़ने का ताना मत दे फरीदा आपा, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। बाजी ने छोटी बहन बनाया है मुझे और दिल से खिदमत करती हूँ उनकी। अब करने को कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? सुनो, बहुत बदनसीब हो तुम। बाजी ने अच्छा खासा स्कूल में दाखिल कराया था, अगर पढ़ लेती ना तो आज यहाँ पे ना होती, किसी अच्छी जगह पे होती, कॉलेज में पहुंच गई होती। अब खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? जाओ जाके काम करो। देखो जरा कोई भी काम नहीं करती लड़की। लोगों ने बड़ा समझाया मुझे, बड़ा बाज रखने की कोशिश की मुझे इस शादी से। आपने इतना नाम बनाया, इतना पैसा है आपके पास, ये सब कुछ होते हुए भी आप साहब की बेगम बन के खुश हैं, कैसे? बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, बल्कि इश्क है फरहाद सेठी को मुझसे। पहली नजर का इश्क। मुझे आज भी याद है किस तरह वो सारा सारा दिन मेरी एक झलक देखने के लिए, मेरी एक नजर की चाह में इंतजार करता रहता था। मेरी बाजी है ही ऐसी। ऐसा कौन है जो आपको देखे और आपसे मोहब्बत ना करे? फरहाद को मुझे देखकर नहीं, बल्कि मुझे सुनकर मोहब्बत हुई थी। इसीलिए तो शादी के बाद मैंने अपनी आवाज, अपने सारे सुर उसके नाम कर दिए। एक अजीब सा मिलन है हमारा। झरना जी, आपकी हंसी भी बहुत हंसी, जैसे फिजाओं में किसी ने जल तरंग छेड़ दिया। बस कर दो फरहाद, तुम्हें तो मौका चाहिए मेरी तारीफें करने का। झरना जी, आपकी आंखें कितनी हसीन हैं। झरना जी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं। झरना जी, आप पे साड़ी कितनी जचती है। हाँ तो सही तो कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने आपको बड़ी फुर्सत से, बड़े प्यार से बनाया। परफेक्ट ब्यूटी, मलकाए हुस्न। अच्छा तो मिस्टर हैंडसम, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल तो मेरे ख्यालों पे एक हसीन पैकर छाया हुआ है, जिसकी मुस्कुराहट से कलियां खिल उठती हैं, जिसका चेहरा देख के गुलाब भी शर्मा जाता है। जिसकी दिलकश आवाज से बहते झरने रुक जाते हैं। वो चलती है तो मोर रक्स करना भूल जाता है। अरे वाह, सच बताना,
कितनी देर में इस पैराग्राफ पर रट्टा लगाया था? वैसे इस कसीदे के बदले में फरियादी को क्या चाहिए? हमेशा के लिए आपका साथ चाहिए। ये नामुमकिन है फरहाद, तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमारे दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। मैं जानता हूं, आप एक चमकता हुआ सितारा हैं और मेरे कदम तो अभी जमीन पर भी नहीं चले, मगर आपकी मोहब्बत ने मेरी पलकों पे सितारे डाले। नहीं फरहाद, मैं स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक हकीकत पसंद औरत हूँ, तुम्हारे और अपने उम्र के फर्क की बात कर रही हूँ। तुम अभी उभरता हुआ सूरज हो और आने वाले वक्तों में मेरी आवाज और मेरा हुस्न दोनों ग़ुरूब हो जाएंगे। अरे आप कभी ग़ुरूब नहीं होंगी झरना जी। अभी आप गुनगुनाएंगी और फिजाओं में आपकी आवाज अमर हो जाएगी। प्लीज झरना जी, मेरी खातिर कोई गीत सुनाए ना, कोई मधुर सा गीत। नहीं अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे प्लीज ना, मेरी खातिर। नहीं, चलो चलते हैं। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम ना छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। सॉरी। इट्स ओके। जालिम है ये हिचकोले, मेरी दिल की दुनिया डोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरी दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा, जरा होले होले होले, है रास्ता ऊंचा नीचा, जरा होले होले होले, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम ना छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाब। लोगों ने बड़ा समझाया मुझे, बड़ा बाज रखने की कोशिश की मुझे इस शादी से। किसी ने उम्र का फर्क याद दिला के डराया, तो किसी ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है एक आम से लड़के से शादी करने की, तो किसी ने कहा कि क्यों मैदान खाली कर रही हो इन बेसुरियों के लिए। मुझे तो यहां तक कहा लोगों ने कि इतनी बड़ी सुपरस्टार एक आम से लड़के से शादी क्यों कर रही है। यहां तक कि मेरे अपने खानदान वाले खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। आप इस शादी से खुश तो है ना बाजी? हाँ, बहुत खुश हूं। यही तो मैं चाहती थी, एक खूबसूरत सा पुरसुकून घर और चाहने वाला शौहर। बाजी एक बात तो बताएं, आपने इतना नाम बनाया, इतना पैसा है आपके पास, सारी दुनिया घूमी, लोग वाह वाह करते थे आप पे, ये सब कुछ होते हुए भी आप साहब की बेगम बन के खुश हैं, कैसे? तू नहीं समझेगी सुरैया, जिसने सारी जिंदगी ढाबे या फुटपाथ के चाय वाले से तांबे की बनी केतली में 1000 बार इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती की चाय पी हो ना, उसे अगर 5 स्टार होटल में चीनी की प्याली
और तश्तरी में चाय पेश की जाए तो उसे पीकर जो सुरूर आता है वो शराब सा होता है। मुझे भी बस वो सुरूर ही काफी है। ठीक है सलीम, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो झरना की बात मान लेते हैं। बुलाइए नसीम दिलरुबा को। ओ शुक्रिया शुक्रिया, कमाल हो गया। फिक्र ना करें डेट्स का आप। डेट्स का कोई इशू नहीं। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हीरोइन का रोल मुझे ही मिलेगा। सलीम का फोन था फरहाद सेठी के ऑफिस से। तो तुमने फरहाद सेठी को शीशे में उतार ही लिया। फरहाद सेठी चिकना खड़ा है। मेरे सारे वार, सारे तीर फिसल कर निकल गए। मुझे ऐसा लगता है कि फरहाद सेठी को औरत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे फरहाद सेठी की बीवी झरना बेगम को सेट करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि मुझे झरना बेगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं? तुम मेरे लिए बात नहीं करोगी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे फिल्म में रोल दिलवाओगी। देखो जमाल, अगर इसमें कोई साइड रोल होता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर बात करती। और वैसे भी फरहाद सेठी कोई उल्लू नहीं है जो बीवी के कहने पर तुम्हें कास्ट कर लेगा, वो भी किसी बड़े रोल में, हीरो के रोल में। बहुत मुश्किल है। हाँ, एक काम हो सकता है। पहले मैं फिल्म में कास्ट हो जाऊं, वो भी हीरोइन के लिए। फिर मैं तुम्हारी बात करूंगी, फिर मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। डोंट वरी। सुकून आ रहा है पाजी? बहुत सुकून मिलता है। जूड़ा बनाऊं आज आपका? है? नहीं नहीं, जूड़ा नहीं बनाना। ये देखो, बाल सफेद हुए हुए। इतने दिनों से मैंने डाई भी नहीं लगाया। जूड़ा बनाएगी तो नजर आएंगे। तो ऐसा करके हल्की सी ढीली सी चुटिया बना दे। सुरैया, ये देख जरा, मेरी आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई है ना? नहीं बाजी, कसम से इतना शफाफ चेहरा है आपका, बिल्कुल पैदा होने वाले बच्चे की तरह। देखे तो? चल हट, जब देखो मक्खन लगाती है। मक्खन नहीं लगाती, प्यार करती हूँ आपसे। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? प्यार तो मुझे भी तुझसे बहुत है। पता ही नहीं चला कब तेरा और मेरा रिश्ता जुड़ गया। ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना नाता है तेरा मेरा। चल अब लाड ना कर, चुटिया बना मेरी। हाँ बना। इतने भी वैसे सफेद बाल नहीं आए। नहीं है तो डाई लगाऊंगी तो छुप जाएंगे। ऐसे ठीक है? हाँ, बस ढीली ढीली सी ना। रोल तो बेहद खूबसूरत है। मेरे गाने कितने होंगे? गाने तो झरना के हैं। जाहिर है, मलका रागनी के होते हुए हमारी क्या मजाल। मेरा मतलब था कि मेरे डांस कितने होंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं? मगर क्यों?
मुझे लगता है तुमने स्क्रिप्ट ठीक तरह से पढ़ा नहीं। ड्रीम सीक्वेंस भी तो हो सकता है। ओह गॉड। नसीम दिलरुबा, मेरी फिल्म की हीरोइन फिल्म के शुरू से लेकर आखिर तक दुखों और आफतों का शिकार है। मुझे नहीं लगता उसको इस तरह के सुहाने ख्वाब देखने चाहिए। मगर बगैर डांस की फिल्म चलेगी कैसे? डांसेस तो हैं फिल्म में, रिमझिम के। वो तो खैबरे होगा एक आध। मैं बेहतर जानता हूं कि मेरी फिल्म में कौन से लवाजमात होने चाहिए। आप अपने रोल पे तवज्जो दें। ठीक है, ओके, डन। You're so cute. बहुत प्यार करते हैं ना आप झरना बाजी से? क्या आप अपनी पहली बीवी से भी इतनी ही मोहब्बत करते थे? झरना ही मेरी पहली बीवी है। ये फिल्मी लाइन है, यहाँ सब जानते हैं कि यहाँ पहले बीवी से भी पहले एक बीवी होती है। वो ऐसा ही है, काम के वक्त वो किसी का नहीं बनता, ना किसी और की सुनता है, सिर्फ अपने दिल के सुनता है। आपकी भी नहीं सुनते? सुनता है ना, सिर्फ मेरी ही तो सुनता है। मैं ही तो हूं उसका दिल। आप हैं ही ऐसी झरना जी, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो चली है। ये एक छोटा सा तोहफा लेके आई हूं आपके लिए। ये शॉल मैंने ढाका के हाट से ली थी। मुझे लगता है कि ये मैंने आपके लिए संभाल कर रखी थी। ये आपके लिए, मेरे लिए। शुक्रिया नसीम, बैठो। ढाका के हाट से, तभी इसमें से ताड़ी के जंगल की खुशबू आ रही है। नाग बाजार में मिलती थी ऐसी। बहुत याद आ रही है आपको? हाँ, अपनी जन्मभूमि भी कोई भूल सकता है। तो आप वहां हो आए ना? किसके पास जाऊंगा? अम्मा, बाबा, बहन, भाई सब छूट गए। छूट गया या आपने फरहाद सर से शादी के लिए खुद सबको छोड़ दिया? ऐसा ही समझ लो। कुछ पाने के लिए कुछ खो के बहुत कुछ पाया है मैंने। हाय अल्लाह, आप फरहाद सर से कहकर शूटिंग ढाका में क्यों नहीं रखवा लेती? चल बुद्धू, फिल्म की हीरोइन का ताल्लुक शुमाली इलाका जात से है। उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। फरहाद सेठी को तो बहुत फर्क पड़ता है। वो छोटी सी छोटी बारीकियों का भी बड़ा ख्याल रखता है। तुम्हें भी उसके साथ काम करते हुए इन बातों पर ध्यान रखना होगा। ये बताओ, चाय पियोगी के जूस? बस अच्छी सी चाय पिला दे, वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक है, तुम बैठो, मैं भिजवाती हूँ।
नसीम दिलरुबा, अब फरहाद सेठी की हीरोइन सिर्फ तुम होगी, सिर्फ नसीम दिलरुबा। अरे बाजी, किन पढ़ाइयों में पड़ गई हैं आप? कितनी रात हो गई, सो जाइए। तू वैसे भी फरहाद को अब मुझसे गिला रहने लगा है कि मैं उसके काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। अब देखो ना, माना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं घर बैठ गई हूँ, लेकिन हूं तो उसकी फिल्मों की प्रोड्यूसर ना। मुझे कम से कम स्क्रिप्ट में तो दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाँ, फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं? हाँ, हाय, कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हीरोइन किसको लिया है? बेला को? बिल्कुल नहीं, मैंने फरहाद से जिद करके नसीम दिलरुबा को कास्ट करवाया इस फिल्म में। क्यों? पिछली 2 फिल्में तो उसने बहुत अच्छी दी थी बाजी, फिर उसको क्यों नहीं लिया? इसीलिए मैंने उसका पत्ता कटवाया। बहुत सर चढ़ने लगी थी वो। हर अखबार, हर रिसाले में इनके माशके के चर्चे हो रहे थे। वे मतलब साहब जी के साथ? नहीं नहीं बाजी, आपको कोई वहम हो गया होगा। मुझे लगता है साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। हाँ, मैं जानती कि फरहाद के दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं आ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले खामोखा में बातें बनाएं। और फिर मर्द का क्या भरोसा, आज वो मुझसे मोहब्बत करता है, कल जब मेरी उम्र ढल जाएगी तो मैं उसके दिल से उतर भी तो सकती हूँ। पूरे 4-5 साल तक फरहाद के साथ जोक की तरह चिमटी भी थी बेला, और हिट पे हिट फिल्में भी दे रही थी। अगर फरहाद के दिल को भा जाती तो, इसलिए मैं तो अड़ गई। अब इस फिल्म में बेला नहीं होगी। मेरी बाजी से प्यारा कोई नहीं है, कोई नहीं साहब जी के दिल पे आएगी, बता रही हूँ मैं आपको। चल चुप कर, जब देखो मक्खन लगाती रहती है। झुमका गिरा रे, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवा खाई थी ना? खाली पेट तो नहीं खाई? चलो तुम आराम करो, मैं कोशिश करता हूं जल्दी आने की। ख्याल रखना अपना। बहुत प्यार करते हैं ना आप झरना बाजी से? क्या आप अपनी पहली बीवी से भी इतनी ही मोहब्बत करते थे? पहली बीवी? क्या मतलब है इस बात का? सीधा साधा सा बस एक सवाल पूछा है मैंने आपसे। झरना ही मेरी पहली बीवी है। ये फिल्मी लाइन है, यहाँ सब जानते हैं कि यहाँ पहले बीवी से भी पहले एक बीवी होती है। मैं जातियात पे बात करना पसंद नहीं करता। आप मेरी दोस्त नहीं हैं, एक एक्टर हैं जो मेरी फिल्म में काम कर रही है, सो प्लीज। सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं अपने करीबी दोस्तों को भी इजाजत नहीं देता कि वो इस तरह का मजाक करे मेरे साथ। ये लीजिए स्क्रिप्ट।
आप उस बात पे फोकस क्यों नहीं करती जिस पे आपको करना चाहिए, यानी अपने रोल पे। हीरो का रोल भी कम अहम नहीं है। नसीम दिलरुबा, नसीम दिलरुबा, एक ही बात तुम्हारे हवासों पे क्यों सवार है फरहाद? हीरो भी तुम उसकी मर्जी का लोगे और साइड हीरोइन भी वो नहीं ले सकते जिससे उसकी नहीं बनती। टेन टेन। लग रही हो ना वैजंती माला? तू जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊंगी आसमानी फिल्म का सितारा। सच बाजी मैं सितारा। बोले ये दिल का एक तारा, सुतुर तुर तारा तारा, बोले ये दिल का एक तारा। मेरा किरदार इस फिल्म में शौक और चंचल लड़की का है। झरना बाजी जितने चाहे सुर लगा दे, साफ पता चलता है कि 50 साल की औरत गाना गा रही है। मेरी फिल्म में, फरहाद सेठी की फिल्म में। अच्छा, झरना बेगम के कई सालों खून पसीने की कमाई फरहाद सेठी की फिल्मों में लगी है।